हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा पॉलिटी का पार्ट 2, जो कि मैंने पार्ट 1 में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी पॉलिटी की। अब हम पार्ट 2 में भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो खास करके एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बनाई जा रही है। कृपया कर मुझे सपोर्ट और प्यार दें, जिससे मुझे इससे बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिल पाए। मैं आप लोगों से सीधा जुड़ के रहना चाहता हूं। आज मैं वीडियो बहुत कम समय की बनाऊंगा, मात्र 10 से 15 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा पार्ट कवर कर लेंगे पॉलिटी का। चलिए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं। पार्ट 2 भारत का संविधान है हमारा। ठीक है, वीडियो का पार्ट 2 है ये वीडियो का पार्ट 2 है भारत का संविधान। अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ, तो पहले आई कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी योजना आई? कैबिनेट मिशन आया तुम्हारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, ये आया था जुलाई 1946 में। ये डेट याद करेंगे, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया था तुम्हारा। इसके सदस्य कौन कौन से थे? सदस्य के नाम याद रखेंगे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे इसमें। संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले 1924 में रखा गया था। संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1924 में रखा था। किस पार्टी ने रखा था? तो याद रखेंगे स्वराज पार्टी ने रखा था। स्वराज पार्टी के नेता कौन थे उस समय में? तो याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू ने रखा था तुम्हारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने रखा था। हमने पढ़ लिया तुम्हारा। हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन आया कब? जुलाई 1946 में। सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। संविधान सभा का विचार सबसे पहले कब रखा गया था? 1924 में। किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने रखा था। स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब बात करते हैं हम जुलाई 1900 संविधान सभा का गठन। ये बात भी याद रखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में संविधान सभा गठित हुई थी। ठीक है, इसके सदस्य थे 389। जब पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या थी 389, जो कि गठित कब हुआ था? जुलाई 1946 में गठित किया गया था। इसके अंदर थे ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य, 4 चीफ कमिश्नर इलाकों के थे और 93 देसी रियासतों के सदस्य थे। याद करेंगे फिर से, 389 में से 292 कहाँ के थे आपके सदस्य? 292 थे ब्रिटिश प्रांत के, और 4 कहाँ के थे? चीफ कमिश्नर इलाकों के, और 93 कहाँ के थे? देसी रियासतों के थे तुम्हारे। इनका चुनाव हुआ था, चुनाव होना था 389 सदस्यों में से, लेकिन चुनाव में सिर्फ भाग लिया 296 सदस्यों ने ही भाग लिया। तो 296 सदस्यों में ही के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को मिला था तुम्हारे को 208 सीट। कितने? 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ। 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 15 सीट अन्य पार्टियों को प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें 389 सीटें थीं, जिसमें से 396 पर ही चुनाव हुआ। 208 मिले थे कांग्रेस को, 73 मिला था मुस्लिम लीग को और 15 मिला था अन्य को। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। क्या याद रखेंगे? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में। ये भी याद रखेंगे, कहाँ हुई थी? तो पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में। इस संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, यानी इस संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग नहीं पहुंची थी, इन्होंने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग के साथ एक देसी रियासत थी जो संविधान सभा में की पहली बैठक में जो आपकी जो है बहिष्कार किया था इसने भी, वो थी हैदराबाद की देसी रियासत, जो कि शामिल नहीं हुई थी। तो याद रखेंगे क्या? संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 में। कहाँ हुई थी? पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और एक हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो इस सभा में शामिल नहीं हुई थी। इस सभा की पहली बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा नाम था। 11 दिसंबर 1946
11 दिसंबर 1946, जस्ट इसके 2 दिन के बाद एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको स्थायी अध्यक्ष सदस्य चुना गया। इसमें 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, ये भी याद रखेंगे। 11 दिसंबर को अध्यक्ष कौन बने थे स्थायी? राजेंद्र प्रसाद बने थे, लेकिन 2 उपाध्यक्ष बने थे। इनके नाम पूछते हैं एग्जाम में। एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णा मचारी। एक पॉइंट मैंने छोड़ा है, उसको भी क्लियर कर देता हूँ। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो संविधान सभा की जो सीटें थी 389, इन सीटों का विभाजन किस प्रकार से था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। क्या की गई थी? आवंटित की गई थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी, जो कि आज भी चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी यही चीज चल रही है। आगे चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, जब पहली बैठक हुई थी उस समिति में कुछ अध्यक्ष चुने गए थे। उनमें कौन कौन अध्यक्ष थे जरा हम देखते हैं। पहला याद करेंगे संचालन समिति। कौन थी? संचालन समिति, जिसके थे राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। चेहरा जो पहले भारत के प्रेसिडेंट हुए थे, राजेंद्र प्रसाद, ये थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसी तरह संघ से जुड़ा हुआ कोई भी रहेगा तो नेहरू। कौन रहेंगे? नेहरू। जैसे संघ संविधान समिति के कौन है तुम्हारे? नेहरू हैं। प्रांत से जुड़े हुआ नाम रहेगा पटेल जी का। किसका नाम रहेगा? पटेल जी का। प्रांतीय संविधान समिति कौन है? सरदार पटेल है। प्रारूप समिति जैसा कि आप जानते हैं 7 सदस्य थे, ये इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, इसीलिए प्रारूप समिति का याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर। और एक थी संघ शक्ति समिति। मैंने बोला था संघ जहाँ आएगा नेहरू जी जुड़े होंगे उससे, संघ से नेहरू जी हो गए तुम्हारे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र और बहिष्कृत क्षेत्र, इन सबके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर से याद कीजिए, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय समिति और बहिष्कृत क्षेत्र समिति, इन समिति के लिए कौन अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे चलेंगे हम। अब जैसे हमने पढ़ा था संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, एक राष्ट्र ध्वज समिति और प्रक्रिया नियम समिति भी याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद थे। ये अध्यक्ष चुने गए थे, तो इनको पोर्टफोलियो 3 मिले थे। क्या रखे थे? क्या मिले थे तुमको? इनको मिले थे, एक संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, एक राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और एक प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। आगे चलते हैं हम एक बार। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा, जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनकी एक उप समिति भी बनी थी। जो उप समिति बनी थी 5। कितनी उप समिति बनी थी? 5 बनी थी। पांचों के नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। इन पांचों के नाम याद करिए। पहला है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके थे JB कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। जनजातीय क्षेत्र उप समिति कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई हैं तुम्हारे। ठीक है, असम को छोड़ करके आंशिक क्षेत्रों को छोड़ करके वो जनजातीय क्षेत्र हैं। अब जो जनजातीय आंशिक क्षेत्र जो थे, जो यहाँ छोड़े गए थे, ये वाले आंशिक क्षेत्र जो छोड़े गए थे, एक इसके लिए समिति बनी थी, वही आंशिक क्षेत्र के थे AV ठक्कर। एक बार फिर से पढ़िए इसको। मौलिक अधिकार के कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, जनजातीय क्षेत्र के कौन थे तुम्हारे? गोपीनाथ बारदोलाई। असम को छोड़ करके, आंशिक क्षेत्रों को छोड़ करके है जनजातीय क्षेत्रीय। अब एक जनजातीय प्लस आंशिक क्षेत्र को लेकर के ये थे AV ठक्कर। 5 याद रखेंगे, 1 2 3 4 और एक 5 नाम हो गए आपके। उसके बाद हम चलते हैं तुम्हारे। अब देखिए 296 सीटें जो थीं वो सांप्रदायिक आधार पर इनको बांटा गया था। सांप्रदायिक आधार पर 296 सीटें बांटी गई थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 296 सीटें जो सांप्रदायिक आधार पर बटी थी। हिंदुओं के लिए सीटें मिली थी 163, मुस्लिम के लिए मिली थी 80, SC के लिए मिली थी 31, ईसाई के लिए मिली थी 6, ST के लिए भी मिलेगी 6, सिखों के लिए मिलेगी 4, एंग्लो इंडियंस के लिए मिलेगी 3 और है आपको पारसियों के लिए भी 3। ये 3 सीटें, ये सारी सीटें याद रखनी है आपको। जो सांप्रदायिक आधार पर जब हमारा देश का बंटवारा हुआ
उसमें जो है सांप्रदायिक आधार पर जो वोटों का बंटवारा हुआ, उसमें जो सीटें मिली हैं, हिंदू को मिली है कितने, हिंदू को मिली है 163, क्या याद रखेंगे, हिंदू को मिली है 163, मुस्लिम को मिली है 80, एससी को मिली है 31, ईसाई को मिली है तुम्हारी 6, एसटी को भी मिली है 6, सिख को मिली है 4, एंग्लो इंडियन, वो इंडियन जो भारत में आकर के रह रहे थे उनको 3 सीटें थी, और एक जो पारसी जो थे उनके लिए भी 3 सीटें थी। ठीक है, इन 296 सीटों में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो याद रख लेंगे 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जब संविधान सभा बना था हमारा, उसमें सांप्रदायिक आधार पर जो सीटों का बंटवारा हुआ था, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो हम याद रखेंगे 15 थी। वो महिलाओं का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक अम्मू, एनी, बेगम, दक्षयानी, दुर्गा, हंसा, कमला, लीला, विजया, मालती, पूर्णिमा, रेणुका, सरोजनी, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी। सबके याद रखेंगे, अम्मू, एनी, बेगम, दक्षयानी, दुर्गा, हंसा, कमला, लीला, विजया, मालती, पूर्णिमा, रेणुका, सरोजनी, राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता कृपलानी। इन पांचों को नामों को याद रखने से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। कभी भी एग्जामिनर ने दिया इनमें से कौन सी महिला शामिल नहीं थी उन 296 सीटों में, तो आप बता सकते हैं। याद अगर रहेगा आपको तभी तो बताएंगे, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इन 15 महिलाओं का तो नाम बिल्कुल याद रखना है, ये तो याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि कितनी महिलाएं थी, तो 15, आप तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। ये कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। सबसे पहले याद रखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे, नेहरू लाए थे तुम्हारे, और आया कब था, 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। आप मैंने बताया था प्रारूप समिति के बारे में बताया था मैंने। जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, जो भीमराव अम्बेडकर बनाए गए थे ना। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसका विचार कब किसने दिया था, BN राव ने। प्रारूप समिति का विचार किसने दिया था, याद रखेंगे, BN राव ने। ठीक है। इस पर प्रारूप समिति बनाने का समय कितना लगा था, 6 मंथ। कितने महीने का समय लगा था, 6 महीने। बैठकें हुई थी टोटल 141। ये सारे VVI क्वेश्चंस हैं जो एग्जामों में आ जाते हैं और आपको याद नहीं रहते हैं। बैठक हुई थी 141, समय लगा था 6 महीना, विचार दिया था BN राव ने, गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अध्यक्ष थे तुम्हारे BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7, जो मैंने आपको बताया था। अब उन सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं। पहले सदस्य तुम्हारे BR अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष थे, आप सबको पता है। दूसरा सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। चौथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। छठा BL मित्तर N माधव राव के स्थान पर। सातवां DP खैतान TT कृष्णा माचौरी के जगह पर। याद रखेंगे, BL मित्तर बने थे N माधव राव के स्थान पर। ठीक है, पहले N माधव राव थे, किसी कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह आ गए थे BL मित्तर। और TT कृष्णा माचौरी बने थे DP खैतान की जगह पर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे आप। ठीक है, और एक लास्ट बिंदु, अब अम्बेडकर जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अम्बेडकर जी, ठीक है, पैदा हुए थे मध्य प्रदेश के मऊ जिले में। कहाँ हुए थे, मऊ जिले में हुए थे पैदा, मऊ जिले में। महाराष्ट्र के इनके वंशज महाराष्ट्र के थे। ठीक है, पहली बार निर्वाचन हुआ था वेस्ट बंगाल से। देश बंटवारे के बाद निर्वाचन हुआ था मुंबई से। जब पहली बार वेस्ट बंगाल में निर्वाचन हुआ था तो इनको हार का सामना करना पड़ा था। ये बात बहुत याद रखेंगे, यह हार का सामना करना पड़ा था। देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान बना दी, पूरी संविधान की कुंजी बना करके दे दी, लेकिन फिर भी इन्हें चुनाव में हरा दिया गया था। तो पहली बार निर्वाचन हुआ था वेस्ट बंगाल से, जिसमें चुनाव ये हार गए थे। देश बंटवारे के बाद निर्वाचित हुए थे मुंबई से। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद 3 जून 1947 संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389। अभी हमने पढ़ा था कि संविधान सभा कैसे कैसे बनी, कितने कितने सदस्य थे, किस हिसाब से बटे हुए थे। अब हमारा देश को जब आज़ादी मिलने वाला था, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो एक समिति बनाई गई थी, उसके सदस्यों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो कि स्वतंत्रता के 3 जुलाई 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या फिक्स होगी 389। इसमें से 235 प्रांतों के थे और 89 देशी रियासतों के थे।
कहाँ के 235 प्रांतों के लिए, 89 देशी रियासतों के लिए। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में डाल दीजिएगा इसे कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था। 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1947 को सीटें कितनी थी? 299। कितनी थी? 299 सीटें थी, जो कि इन 389 में से 289 सीटें हैं ये जो कि 229 प्रांतों को और 70 देशी रियासतों को मिली। मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये सीट थी उपस्थित, ये सीट थी टोटल, इसमें से 235 के लिए फिक्स की गई थी प्रांतों के लिए, 89 देशी रियासतों के लिए। लेकिन हुआ क्या, सीट बच गई तुम्हारी 299। जब पुनर्गठित हुआ ना तुम्हारा, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, उस दिन जब 31 दिसंबर का तारीख थी, उस दिन क्या हुआ, 1947 को क्या हुआ, जो सीटें रहेगी 299 रहेगी। इसमें से 229 जो थे प्रांतों के लिए थे और 70 देशी रियासतों के लिए सीटें बची थी तुम्हारी। संविधान सभा पर 3 बार वाचन यानी कि बातचीत कितनी हुई है? संविधान सभा जब बन रहा था हमारा, तो इस पर बातचीत कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। ये भी पॉइंट याद है। संविधान सभा पर अगर पूछेगा कितनी बार वाचन किया गया है, तो 3 बार किया गया है। पहला वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 और उसके बाद 14 नवंबर से 26 नवंबर 1948। ये 26 नवंबर की लास्ट डेट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बना लिया गया। ठीक है, जिसके सदस्य कितने थे? 284 फिक्स हो गए सदस्य। अब ये सदस्य फिक्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम कैबिनेट मिशन के बारे में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कैबिनेट मिशन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब कल आएगा पार्ट 3, कल आएगा पार्ट 3, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत प्यार और आभार दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ करके एक अच्छी सीरीज़, ये सीरीज़ को मैं निरंतर बनाए रखूं और मुझे भी हौसला मिले ऐसी वीडियो बनाने का। बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मेरे को समय का भी अभाव रहता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरी वीडियो निरंतर आएगी, 15 से 17 मिनट की आएगी। लेकिन कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आप इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद, रखता हूँ।